हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पांडा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे क्लास 9th का जो रेशनल नंबर है कैसे फाइंड किया जाता है। आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा, कुछ इंट्रोडक्शन बताए थे हम रियल नंबर से रिलेटेड, ठीक है, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट था और ये सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का एक डाउट क्लियर कर दें। जैसे कि सभी को पता है कि रेशनल नंबर यानी कि रेशनल नंबर जब भी मन में आता है, जब भी कहीं आप देखते हैं तो सबसे मन में आता है पहले कि P/Q के फॉर्म में ये होना चाहिए। रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना, यानी कि Q का जो वैल्यू है 0 ना हो और वो P/Q के फॉर्म में हो तो हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आप सभी को बता दें कि रेशनल नंबर के अंतर्गत जितने भी होल नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं या फिर इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये तीनों आपका जितने भी होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये सभी रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। ये सभी रेशनल नंबर है, ये सभी रेशनल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या या फिर कोई पूर्णांक, ठीक है। ये हुआ पूर्ण संख्या, ये हुआ हमारा नेचुरल प्राकृत संख्या और ये हुआ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ये तीनों प्रकार के जो नंबर्स हैं ये हमारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी का क्वेश्चन होगा, जैसे होल नंबर 0 है, 0 तो P/Q के फॉर्म में है नहीं, लेकिन आप सभी ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया कि नहीं। और ये जो है Q, ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ। क्लियर हुआ डाउट। तो जो होल नंबर है, ठीक है, वो रेशनल नंबर हो सकता है या होता है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कोई भी आप एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 एक नेचुरल नंबर है तो 5/1 कर सकते हैं। 5/1 करेंगे तो ये P/Q का फॉर्म में हो गया और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो भी रेशनल नंबर हो सकता है। थर्ड बात करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब ही होता है पूर्णांक, यानी कि 2/3। ये तो P/Q के फॉर्म में है, ये भी रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। होल नंबर रेशनल नंबर होता है, टोटल नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है और टोटल इंटीजर्स भी जो है रेशनल नंबर होता है। अब बात करते हैं क्या टोटल रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, तो ये इसका आंसर होगा नॉट। जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, वो पूर्णतः होल यानी कि पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है। पहला स्टेप क्या था, टोटल पूर्ण संख्या, यानी कि टोटल जो होल नंबर है, होल नंबर्स है, वो रेशनल नंबर होता है, ये ट्रू है। लेकिन टोटल जो रेशनल नंबर है ये होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर है ये आपका रेशनल नंबर होता है। जैसे किसी कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए 99, ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यानी कि यहाँ पे 1 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। तो टोटल नेचुरल नंबर आपका रेशनल नंबर होगा, लेकिन टोटल रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे कि 2/3 यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। 5/2 ये आपका नेचुरल नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो टोटल नेचुरल नंबर आपका रेशनल नंबर होगा, लेकिन टोटल रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कैसे इंसर्ट किया जाएगा दो नंबर्स के बीच, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, उन दोनों के बीच कैसे इंसर्ट करेंगे हम रेशनल नंबर को। 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है, और कितने हो सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इफ A and B, ठीक है। इफ A and B इज टू नंबर आर टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स, ठीक है। तो इसमें अगर हमको इंसर्ट करना होगा रेशनल नंबर को, तो रेशनल नंबर जो इंसर्ट किया जाएगा
तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, अगर या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा। अगर ए और बी दोनों सेम रहता है तो इनके बीच कोई भी रेशनल नंबर नहीं निकलेगा। क्लियर हुआ? अगर दो नंबर्स हम लेंगे या फिर टू इंटीजर्स लेंगे और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होता है, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा जीरो होगा, तो उसके बीच रेशनल नंबर फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या बना, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और सेकेंड कंडीशन बनेगा बी इज ग्रेटर देन ए, या फिर ए इज लेस देन बी। दो कंडीशन बनेगा, या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी एंड सेकंड कंडीशन ए इज लेस देन बी। दो कंडीशन बनेगा, तभी रेशनल नंबर को हम इंसर्ट कर पाएंगे। एक करे, दो करे, तीन करे, 10 करे, 100 करे, 1000 करे, कितने भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई गिनती नहीं है। हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में हजारों करोड़ों जो रेशनल नंबर है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है टोटल इस वीडियो में जितने भी प्रोसेस है आपको हम बता देंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, अगर ए और बी दो नंबर्स है और उनके बीच का जो डिफरेंस है जीरो नहीं है तो हम उनके बीच जो है रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी बुक में ऐसा नहीं दिया रहता है कि दोनों सेम दिया, जैसे 5 और 5 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए नहीं दिया गया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी, इसमें ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है बी से बड़ा है। जब ए बी से बड़ा है तो जो रेशनल नंबर होगा, ठीक है, ए से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर हुआ और उसके बाद आएगा आपका बी। जो रेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे वो हमारा ए से क्या होगा, छोटा होगा, और बी से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए 5 है और बी 6 है तो रेशनल नंबर क्या होगा, 5 से छोटा होगा, सॉरी ये बड़ा है और ये छोटा है, उल्टा लिख दिए थे। तो 6 से जो रेशनल नंबर 6 और 5 के बीच हम फाइंड करेंगे तो 6 और 5 के बीच जितने भी रेशनल नंबर, जितने भी परिमेय संख्याएं हम प्राप्त करेंगे वो हमारा 6 से क्या होगा, छोटा होगा, और 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ? अब इसमें आपको जो भी फाइंड कीजिएगा, जो भी होगा उसको आप चेक कीजिएगा। 6 से हमेशा छोटा होगा और 5 से हमेशा बड़ा होगा, उसको हम चेक भी करेंगे। ठीक है, उससे पहले सेकंड वाले स्टेप को, जो कंडीशन है इसको हम क्लियर कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन है इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा हो तो ए अगर छोटा होगा बी से, ठीक है, तो यहाँ जो रेशनल नंबर होगा ए से बड़ा होगा। अगर ए और बी दो नंबर्स है या फिर दो इंटीजर्स हैं तो ए और बी के बीच जो परिमेय संख्या हम फाइंड करेंगे, जो रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, वो ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर हुआ? पहला वाला कंडीशन में क्या था, ए और बी दो नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, जो भी थे, उनके बीच अगर हमको रेशनल नंबर को इंसर्ट करना होगा तो जो हम इंसर्ट करेंगे, जो फाइंड करेंगे रेशनल नंबर, 1 किए, 2 किए, 10 किए, जितने भी किए, वो हमेशा ए से क्या होगा, छोटा होगा, और बी से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ? सेकेंड कंडीशन में ए अगर बी से छोटा हो जाता है तो जो रेशनल नंबर हम गेट करेंगे वो हमारा रेशनल नंबर ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल ए 3 हुआ और बी 5 हुआ, यानी कि ए बी से छोटा है। ठीक है, तो इसके बीच का रेशनल नंबर हम क्या कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और उसमें देखेंगे कि जो कंडीशन हमने फर्स्ट एंड सेकेंड दो कंडीशन बताया परिमेय यानी कि रेशनल नंबर के लिए, ठीक है, लेस देन, एक लेस देन के लिए था और एक ग्रेटर देन के लिए था। तो देखते हैं कि ये उस पर सूट करता है या नहीं, हमारा सही है नहीं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को
समझाएंगे कि कैसे रेशनल नंबर को फाइंड किया जाता है, और क्या अगर जो छोटा वाला है और बड़ा वाला है, जो दो कंडीशंस बताए, उस पे वो फॉलो करता है कि नहीं। तो चलिए अपना कोई एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल लिए हैं फर्स्ट में, ठीक है। इसके बाद और भी एग्जांपल्स बताएंगे, इससे वो हार्ड होगा। क्वेश्चन एग्जांपल्स है, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच में वन रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। पहले तो हमने जब कंडीशंस बता रहे थे तो 2 5 ले लिए, तो उसमें तो क्लियर दिख रहा था कि 2 5 के बीच में 3 4 है, लेकिन यहाँ तो 4 और 5 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 के बीच में सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी जो नंबर्स आएंगे डेसिमल नंबर्स, वो सारे नंबर्स आपका रेशनल नंबर में होगा। तो 4 एंड 5 के बीच में आप जनरली ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, 4.1 होगा, 4.2 होगा, 4.3 होगा, 4.4 होगा, 4.9 तक चला जाएगा। 4 और 5 के बीच का ये रेशनल नंबर है, आंसर हो गया। अब आप बोलिएगा कि 4.1 कैसे हुआ, 4.2 कैसे हुआ। तो ये समझने वाली बात है कि 4 से ये बड़ा है जितने भी नंबर्स को हमने लिखा, और ये 5 से छोटा है। तो 4 और 5 के बीच में जो नंबर्स बने, ये हमारा क्या बना, रेशनल नंबर। क्लियर हुआ। परिमेय संख्या 4 और 5 के बीच में हमको 1 ही निकालना था, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारा निकाल दिया, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। ये एक मेथड था। एक और मेथड बताते हैं, ये तो डायरेक्ट लिखने का मेथड था, ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, ठीक है। ये लास्ट करते करते जब 50/10 जाएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि अब इस ये आपका रेंज से बाहर होने लगा, अब इसके अंदर तक ही आपको लिखना है। सेकेंड इसी एग्जांपल में सेकेंड मेथड देखते हैं। उससे तो 1 ही था, लेकिन हम और भी निकाल करके आपको दिखा दिए। इसको एक और मेथड से बनाएंगे, जैसे अगर 1 ही निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 4 और 5 के बीच के रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो 4 + 5/2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों के बीच के जो नंबर्स होंगे या फिर इंटीजर्स होंगे वही फाइंड होगा, ठीक है। तो 4 5 9/2 इक्वल 4.5। हमारे उस जो पहले आंसर लिखे थे उसमें 4.5 था ना, था, होगा ही। तो 4 और 5 के बीच में आपका ये नंबर आ गया, ठीक है। 4 और 5 के बीच का ये नंबर आ गया। तो ऐसे समझिए, जैसे 4 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ पे हो गया, दोनों के बीच में क्या आया, 4.5। ये एक तरह का एवरेज भी है, 4 और 5 का एवरेज निकाल दिए तो आपका 4.5 हो गया। तो 4 और 5 के बीच में आपका था आपका निकला 4.5। अगर इसमें 1 की जगह 2 रहता तब क्या करते, 2 रहता तो क्या करते, जैसे कि 9/2 को भी हम लिख सकते थे, ठीक है, या फिर 4.5 को भी हम लिख सकते हैं। तो 4 और 5 के बीच में एक वन रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या को हमने निकाला 4.5। अगर हमको एक और निकालना पड़े तो अब 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे नहीं, उसके लिए मेथड है, अब इन दोनों के बीच का हम निकाल लेंगे। अब इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो यहाँ निकल जाएगा, इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो एक और निकल जाएगा, इस सीरीज से, ठीक है, इस क्रम से हम उसको फाइंड करते हुए और भी उसको निकालते चले जाएंगे। एक ये सेकेंड मेथड है। पहला मेथड बताया डेसिमल वाला, ये सेकेंड मेथड है। इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। तो देखते हैं एक और रेशनल नंबर फाइंड करके, 4.5 है प्लस 5 है और बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, उन दोनों के बीच का नंबर निकल जाएगा। तो 4.5 + 5 इसको ऐड करेंगे, कितना होगा, 9.5/2, ठीक है, 9.5/2। इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारा इन दोनों के बीच का ही होगा। डिवाइड करके भी देख लेते हैं। ये होगा आपका 4.7, उसके बाद और समथिंग आएगा, तो 4.7 आपका लगभग आपका रेशनल नंबर फाइंड हो गया। तो
जो पहले हम बताए थे उसमें 4.7 भी था। अब क्वेश्चन उठता है कि 4.7 मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो हमने तो डेसिमल में उसको फाइंड किया नहीं किया था। उसको भी, उस डाउट को भी आपका जो होगा उसको भी हम क्लियर कर दें। जैसे कि अगर 9.5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.7 सही आंसर नहीं आएगा, इसमें और भी डिजिट्स बढ़ेंगे, ठीक है, 5 होगा। तो देखते हैं इसमें, और ये डिजिट्स बढ़ने का रीजन क्या है, क्यों बढ़ता है। जैसे जनरल साधारण जो भाषा है उसको समझिए। 4 और 5 के बीच के हमको नंबर्स को फाइंड करना है, रेशनल नंबर को। तो 4.1 हुआ, 4.2 हुआ, 4.3 हुआ, 4.4 हुआ, 4.5, इस तरह से और भी जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने कितना किया, इसको भी लिख ही देते हैं। 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, कितना फाइंड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइंड किए। तो 4 और 5 के बीच हम जो रेशनल नंबर फाइंड किए मैक्सिमम 9 तक ही कर पाए। अब हमको अगर दिया रहता है कि हमको इसमें 15 फाइंड करना है तो कैसे करते हैं। तो 4 से ये बड़ा है तो 4.11 भी लिखेंगे तो ये 4 से बड़ा ही होगा और इनके बीच का ही होगा। इसको हम 4.22 भी लिख सकते हैं, ये 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। इसको हम 4.111 लिख सकते हैं, 4.112 लिख सकते हैं, 4.11113 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मतलब इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जाएगा, यानी कि दो नंबर्स के बीच या दो इंटीजर्स के बीच हम अनंत, ठीक है, यानी कि जिसका कोई कल्पना नहीं है, कोई गिनती नहीं है, उतना हम रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 13/5 एंड 14/5, यानी कि 13/5 और 14/5, 13/5 एंड 14/5 के बीच में रेशनल नंबर को हमें उसको फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ दिए हैं। मान के चलिए 2 करते हैं, 3 करेंगे, 4 करेंगे, टोटल बताएंगे। तो अब तो उसमें तो नंबर था, उसको डिवाइड करके प्लस करके 2 से डिवाइड करते थे। उसमें जो रूल्स लगा वो रूल यहाँ पर भी लग सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला स्टेप है हमारा डेसिमल वाला रूल बताए थे, तो इसको डेसिमल में हम चेंज कर लेंगे, इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 13/5 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 5 2 जा 10, 3 बचा 0.6, 2.6 हुआ। एंड और इसका कितना होगा 2.8, क्लियर हुआ। इसको डेसिमल में हमने चेंज किया तो 2.6 हुआ और इसका हुआ 2.8। अब इसके बीच हम रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे 2.6 के बीच और 2.8 के बीच 2.7, एक निकालना होगा तो ये काफी है। इसको लिख सकते हैं, ये जैसे कि फ्रैक्शन में दिया गया है और यहाँ पे हमारा डेसिमल में आ रहा है तो इसको 27/10 कर सकते हैं, या फिर इसको हाँ 27/10, क्लियर हुआ। अगर इसमें 2 निकालना होगा तो क्या करते हैं, जैसे कि 2.6 और 2.8 के बीच में केवल 2.7 ही था, अगर 2 निकालना होता तो क्या करते, 2.61 कर देते, 2.62 कर देते, 2.63 कर देते। अगर ऐसे भी नहीं निकलता, निकलेगा ही, अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप फिर वही जो पहले मेथड बताए 2.6 प्लस 2.8 डिवाइड बाई 2 जो आएगा लिखेंगे। उसके बाद इसका आएगा वही आएगा 2.6, 2.8, 2, ये हुआ आपका 5.4/2, ठीक है। तो ये आया आपका 2.7। अब फिर करेंगे 2.7 प्लस 2.6/2, ठीक है, या फिर 2.
ये एक निकलेगा, या फिर 2.7 प्लस 2.8/2। तो जो आता जाएगा उसको नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे और हमारा रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। सेकेंड मेथड है, ये एक मेथड हुआ, ठीक है। सेकेंड मेथड इससे भी इजी है। जैसे 13/5 है, तो 13/5 को हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डिपेंड करता है कि हमको निकालना कितना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको 5 निकालना है, यहाँ पर मान लीजिए हमको 5 निकालना है, ठीक है। तो 5 निकालने के लिए 13/5 को हम लिख सकते हैं 13/5, और नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपका 65 और बाई 25। इसी तरह से 14/5 में भी हम अगर 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 70/25। क्लियर हुआ? ये 65/25 और यहाँ पे 70/25। अब हम इन दोनों के बीच रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 13/5 एंड 14/5 आर जो आएगा। अब इन दोनों के बीच में होगा आपका, जैसे कि डिनोमिनेटर सेम है तो आपका नोमिनेटर एक एक बढ़ते हुए चला जाएगा। जैसे 65/25 है और 70/25 है, तो 66/25, 67/25, 68/25, 69/25। तो इस तरह से हम उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा निकालना होता तो क्या करते, यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10 से करेंगे तो 140 और ये हो जाएगा आपका 50। अब उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं 131/50, 132/50, 133/50, 134/50 करते करते 140/50 तक आप जा सकते हैं। तो मतलब जितना निकालना होगा उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये जो मेथड है सिर्फ सेम डिनोमिनेटर के लिए है। अगर डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है, ठीक है, जो बट्टे में या जो पूर्णांक में जो नीचे का पार्ट होता है उसको हर कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को अंश कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है ये अगर सेम रहेगा तभी ये आपका मेथड काम करेगा, वरना आपको दोनों को जोड़ के डिवाइड करने वाला मेथड या फिर दोनों को डेसिमल्स में फाइंड करके और उस तरह से निकालने का मेथड, या फिर एक और मेथड है अगर डिनोमिनेटर अलग रहे तो उसके लिए एक और अलग एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल नंबर 3 देख सकते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 9/2, यानी कि 3/4 एंड 9/2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो आप 3/4, 4/4, 5/4 नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला मेथड दोनों को डेसिमल में चेंज कीजिए, और डेसिमल में चेंज करने के बाद आप उनको उस तरह से जैसे मैंने फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में बताया था, आप उसको जो रेशनल नंबर है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड वे है दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, जो आएगा फिर उसको इसके साथ ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, जो आया उसको फिर इसके साथ ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। तो इन दोनों के बीच का ही हमारा जो इंटीजर्स आएगा वो हमारा फाइंड होते हुए निकल जाएगा। थर्ड वे है सबसे इंपॉर्टेंट वे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम 3/4 एंड 9/2 जो डिनोमिनेटर है दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 का क्या होगा, 4 होगा। 4 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। तो 3/4 को हम 3/4 ही लिख सकते हैं, और 9/2 को लिख सकते हैं क्या 18/4, यानी कि जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का, तो दोनों जो इंटीजर्स हैं उनका जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम
के फॉर्म में, मतलब जो एलसीएम आएगा उसी को लिख देंगे। यानी कि 4 है तो 4 यहाँ लिख दिए, तो ये तो 3 का 3 ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 4 करेंगे तो ऊपर वाला भी डबल हो जाएगा। ये क्लास 6 में बताया गया होगा आपको। इस डिनोमिनेटर में इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आप नोमिनेटर को चेंज कीजिए, या फिर नोमिनेटर के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को चेंज कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में यही होता है कि एलसीएम हम डिनोमिनेटर का फाइंड कर लेंगे, और जो 4 का जो एलसीएम आया उस एलसीएम को ही दोनों का डिनोमिनेटर बना देंगे। यानी कि हमारा एलसीएम अगर 4 आया तो दोनों को हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ तो 4 था ही, तो 3/4 एंड इसको 4 कर दिए तो 9 भी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का यूजली हम रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। 3/4 है तो 4/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा, 9/4, 10/4, 11/4, 17/4 तक आपका आंसर आएगा। अगर इससे भी ज्यादा निकालना होगा, उससे 5, 6 से ज्यादा एग्जाम्स में आता नहीं है। अगर इससे भी ज्यादा निकालना होगा तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो इस तरह से आप हजारों, करोड़ों, लाखों भी निकाल सकते हैं रेशनल नंबर। लेकिन बेसिकली 5 से ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इससे ज्यादा आपको कभी निकालने के लिए एग्जाम्स में नहीं आता है। ठीक है, तो ये वीडियो अब यहीं एंड होगा। आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क दे देते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आप सभी के लिए होमवर्क है। फर्स्ट है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच का आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। और थर्ड है हमारा 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 11, 10 और 11 के बीच आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का रिएक्शंस कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, हमको लगता है कभी भी कुछ कमी है वीडियोज में, तो आप कमेंट बॉक्स में, हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आता है। हम उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, और अगर अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल का घंटा जरूर दबाएं। ठीक है, जिससे कि अगर हमारा कोई वीडियो बनता है तो आपके पास पहुंचेगा सबसे पहले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।